हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड है। राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान, इसका मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। अगर आप मुख्यमंत्री की जगह यहाँ पर प्रधानमंत्री का शब्द का यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 25 मार्च 1948 को गठित जो संयुक्त राजस्थान था वो राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था? दूसरा चरण था। और राजस्थान के पहले चरण में, दूसरे में, तीसरे, चौथे, पांचवें चरण तक प्रधानमंत्री शब्द का ही प्रयोग किया गया है। छठे चरण में जाकर इस प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए अपन मुख्यमंत्री की जगह अगर प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? देखिए, गोकुल लाल असावा, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या जय नारायण व्यास। इनमें से देखिए, जय नारायण व्यास इसका आंसर नहीं होगा और गोकुल भाई भट्ट भी इसका आंसर नहीं होगा। दूसरे चरण की बात हो रही है 25 मार्च 1948 की। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाने, कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था दूसरे चरण का। देखिए, गोकुल लाल असावा क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। 9 रियासतें थी जिनमें से एक रियासत थी कोटा और उसी को इस दूसरे चरण की राजधानी बनाया गया। इसका राज प्रमुख कौन था? भीम सिंह, और उसका संबंध कहाँ से था? कोटा से था। उपराज प्रमुख कौन था इसका? महारावल लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिया गोकुल लाल असावा। ये कहाँ से संबंधित है? शाहपुरा से संबंधित है। इसका उद्घाटनकर्ता कौन था दूसरे चरण का? NV गौडगिल। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री वाला जो फैक्ट है उसको ध्यान में रखना, छठे चरण में इसका मुख्यमंत्री नाम कर दिया गया था। तो गोकुल लाल असावा इसका करेक्ट आंसर होगा। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, वृहद राजस्थान कब बना था? तो ये 30 मार्च 1949 को बना था। इसके अंतर्गत टोटल 14 रियासतें और 2 ठिकाने, संयुक्त राजस्थान प्लस जे और लावा ठिकाना। अब आप सोच रहे होंगे कि जे और बी का क्या मतलब है। देखिए, संयुक्त राजस्थान में जो रियासतें थी उन सबको मिला लिया और उसके बाद में इन 4 रियासतों को मिलाया गया और लावा ठिकाने को मिलाकर वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। इन जे बी का मतलब है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, और एक लावा ठिकाना। ये जो वृहद राजस्थान था इसकी राजधानी कौन सी थी? तो जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। श्री पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका नामकरण वृहद राजस्थान रखा गया। इसके महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह थे। इसके राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर से संबंधित थे। इसके उपराज प्रमुख कौन थे वृहद राजस्थान के? तो भीम सिंह थे। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे इसके? हीरालाल शास्त्री थे। इसलिए हीरालाल शास्त्री क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये जो वृहद राजस्थान बनाया गया था इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वृहद राजस्थान के अंतर्गत 5 विभाग स्थापित कर दिए गए थे। 5 विभागों में एक था शिक्षा विभाग, वो बीकानेर को दे दिया गया। न्याय का विभाग जोधपुर, वन का विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर और खनिज का विभाग उदयपुर को दिया गया था। तो वृहद राजस्थान, इसका प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी थी? सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। ये जो भरतपुर है ना, इसकी जगह क्या लिखना था? उदयपुर लिखना था। ठीक है, देखिए गलत पढ़े उससे अच्छा है आपको मैं सही बता दूं, भरतपुर नहीं होगा, इसकी जगह उदयपुर होगा। और इसका आंसर भी कौन सा होगा? उदयपुर ही होगा, क्योंकि संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वो रियासत कौन सी थी? आपकी उदयपुर थी। संयुक्त जो राजस्थान है वो राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था? तो ये तीसरा चरण था। इसमें पूर्व राजस्थान की जो रियासतें थी वो और उदयपुर रियासत को मिला लिया गया, तो टोटल इसमें 10 रियासतें और एक ठिकाना हो गया था। इसकी राजधानी कौन सी थी? अलवर रियासत के मिलाने के बाद में इसकी राजधानी कौन सी हो गई थी? अलवर हो गई थी। इसके राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह, जो कि उदयपुर से संबंधित थे। अच्छा, भोपाल सिंह के बारे में एक तथ्य आपको और ध्यान में रखना है। भोपाल सिंह एकमात्र राजा थे एकीकरण के समय जो एक अपाहिज व्यक्ति था, जिसको आपको ध्यान में रखना है।
थर्ड चरण जो संयुक्त राजस्थान था, इसका उपराष्ट्र प्रमुख कौन थे? भीम सिंह थे। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश के ऊपर ये संयुक्त राजस्थान इसका नाम दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इस संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन करता थे। तो संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत का विलय हुआ था? तो उदयपुर का इसमें विलय हुआ था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख, देखिए मत्स्य संघ कब बना था? तो मार्च 1948 के अंतर्गत ये बना था। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था। इसके अंतर्गत 4 रियासतें और एक ठिकाना मिलाया गया था। एक ठिकाना कौन सा था? निमराना। और 4 रियासतें कौन सी थी? ABCD। ABCD 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। KM मुंशी की सिफारिश के आधार पर ही इसका नामकरण मत्स्य संघ रखा गया था। इसकी राजधानी कौन सी थी? अलवर थी। इसके राज प्रमुख कौन थे? उदय भान सिंह थे, जो कि धौलपुर से थे। इसके उपराज प्रमुख कौन थे मत्स्य संघ के? तो गणेश पाल देव थे। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। और उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें 2 व्यक्तियों का नाम आता है। एक तो थे गोपीलाल यादव और दूसरे का नाम आता है जुगल किशोर चतुर्वेदी। अच्छा, ये जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है, इसके बारे में अलग से फैक्ट्स ये बनता है कि इनको दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको कभी पूछा जाए कि दूसरा जवाहरलाल नेहरू कौन है, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है। मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गॉडगिल। NV गॉडगिल का पूरा नाम क्या है? नरहरि विष्णु गॉडविल। ठीक है। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख, मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? उदय भान सिंह। क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान में पत्रकारिता के पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? राजस्थान में पत्रकारिता के पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? विजय सिंह पथिक, पंडित जाबरमल शर्मा, कोमल कोठारी या नरपति नाल है? पत्रकारिता के पितामह के नाम से देखिए, विजय सिंह पथिक इसका आंसर नहीं होगा और कोमल कोठारी भी इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में 2 ऑप्शन, इनमें से नरपति नाले भी इसका आंसर नहीं होगा। पंडित जाबलमल शर्मा को ही राजस्थान में पत्रकारिता के पितामह के नाम से जाना जाता है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिड़ावा का गांधी किसको कहते हैं? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिड़ला को, सरदार प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोहरा को? तो देखिए, राधा कृष्ण बोहरा इसका आंसर नहीं होगा और सरदार हरलाल सिंह भी इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में 2 ऑप्शन, सेठ घनश्याम दास बिड़ला या सरदार प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? तो देखिए, सरदार प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। भारत का कितना प्रतिशत ऊंट केवल राजस्थान में पाया जाता है? भारत का कितना प्रतिशत ऊंट केवल और केवल राजस्थान राज्य में पाया जाता है? 81%, 90%, 70% या 75%? तो 90% इसका आंसर नहीं होगा और 75% भी इसका आंसर नहीं होगा। भारत का कितना प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाया जाता है? तो देखिए, 81% ऊंट है वो राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। भारत का कितना प्रतिशत बकरियां केवल राजस्थान में पाई जाती हैं? भारत की कितने प्रतिशत बकरियां केवल राजस्थान में पाई जाती हैं? 13%, 16%, 21% और 24%। तो 24% इसका आंसर नहीं होगा और 13% भी इसका आंसर नहीं होगा। भारत का कितना प्रतिशत बकरियां केवल राजस्थान में पाई जाती हैं? तो देखिए, भारत की 16% जो बकरियां हैं वो केवल और केवल किस में पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती हैं। हरियाणवी कौन से पशु की नस्ल है? हरियाणवी बकरी होती है या हरियाणवी गाय होती है या हरियाणवी भैंस होती है या हरियाणवी भेड़ होती है? हरियाणवी जो है वो कौन से पशु की नस्ल है, ये आपको बताना है। तो भेड़ इसका आंसर नहीं होगा और बकरी भी इसका आंसर नहीं होगा। बाकी बचे आपके पास में 2 ऑप्शन, गाय और भैंस। तो इनमें से भैंस भी इसका आंसर नहीं होगा। हरियाणवी गाय की एक नस्ल का नाम है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। मांस उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल कौन सी है? मांस उत्पादित करने के लिए बकरी की कौन सी नस्ल से सबसे ज़्यादा मांस उत्पादित होता है? लोही, अलवरी, जमनापारी, सिरोही। तो देखिए, सिरोही इसका आंसर नहीं होगा और अलवरी इसका आंसर नहीं होगा। मांस उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? लोही। ऑप्शन फर्स्ट। सेई परियोजना
कौन से जिले में स्थित है सेई परियोजना? प्रतापगढ़, उदयपुर, बूंदी, बारा। सेई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? देखिए, बारा इसका आंसर नहीं होगा और प्रतापगढ़ इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में दो ऑप्शन, उदयपुर और बूंदी। इनमें से बूंदी भी इसका आंसर नहीं होगा। सेई परियोजना का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? उदयपुर से है, ऑप्शन सेकंड। जोगणिया माता का मंदिर कहाँ है? जोगणिया माता का मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बाड़मेर। तो बाड़मेर इसका आंसर नहीं होगा। जोगणिया माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर भी इसका आंसर नहीं होगा। भरतपुर भी इसका आंसर नहीं होगा। भीलवाड़ा ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। गड़ीसर तालाब कहाँ पर है? ये गढ़सीसर तालाब या गड़ीसर तालाब एक ही बात है। ये कहाँ पर आपको बताना है? जैसलमेर में, झुंझुनू, सीकर, चूरू। देखिए, झुंझुनू, सीकर, चूरू ये शेखावाटी अंचल में आते हैं। यहाँ पर गढ़सीसर तालाब नहीं है, जैसलमेर के अंतर्गत है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। झाली आभूषण पहना जाता है। झाली आभूषण गला, पैर, चेहरा या कान। अक्सर आपको ये जो क्वेश्चन दिया जाता है झाली आभूषण, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन न देकर अगर कान की जगह कोई दूसरा ऑप्शन दे दे और चेहरा ऑप्शन में दिया हुआ होता है, जैसे आपको कान की जगह अगर यहाँ पर हाथ दे दिया जाता, इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ होता, तो आप क्या करते? चेहरा करते। लेकिन चेहरे में भी आपको यहाँ पर आगे कान दे रखा ऑप्शन में, ऑप्शन फोर्थ में जो कान दे रखा है, इसलिए कान क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हाथ, पैर, बाद में चेहरा या टखना कुछ भी दे दे, तो वहाँ पर चेहरा हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कान दे दिया तो यहाँ पर कान क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक, नयन चंद्र सूरी। देखिए, पृथ्वीराज विजय संस्कृत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। चंद्रबरदाई की बात आई है तो आपको बता दूं, पृथ्वीराज रासो इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ कहा जाता है। हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान पृथ्वीराज रासो को प्राप्त है, और चंद्रबरदाई चारण को हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सभी जानते ही हैं। जयानक की बात करें तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी जो आपको दे रखा है, ये किसके रचयिता है? हमीर महाकाव्य के रचयिता है नयन चंद्र सूरी। और हमीर महाकाव्य के अंतर्गत रणथंभौर के जो शासक हैं उनका वर्णन है, और रणथंभौर के शासकों में भी मुख्य रूप से जो हमीर देव चौहान है उनकी वीरता का वर्णन किस में किया गया? हमीर महाकाव्य में किया गया। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में उन्होंने जो युद्ध लड़े थे उसका वर्णन हमीर महाकाव्य में किया गया, जिनके रचयिता कौन है? नयन चंद्र सूरी हैं। आपको यहाँ पर पृथ्वीराज विजय पूछा था, तो जयानक क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।